जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सिर्फ 3 दिन ये एक काम करो, माता काली के साथ ये 2 शक्ति मिल जाएगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। जी हाँ भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कार्य के बारे में बताने जा रही हूँ जो स्वयं वो भक्त करते हैं जिनका एक दुनिया में अलग ही नाम होता है। अभी आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र में जो दरबार लगता है अंजलि माँ का, उनका नाम कितना रोशन है। उसी के साथ कई जगह ऐसे ऐसे दरबार लगाए जा रहे हैं जिनको सब जानते हैं। तो ऐसी ही शक्तियाँ उनके पास होती है, तभी उनको दुनिया जानती है और दुनिया उनके पास आती भी है अपने काम कराने के लिए, और उनके काम होते भी हैं। जब काम होते हैं तो वो कई चीज़ें चढ़ाते हैं, सोने की चीज़ें चढ़ाते हैं, माता का श्रृंगार चढ़ाते हैं, मिठाई भोग प्रसाद सब चढ़ाते हैं, क्योंकि उनके काम हो रहे हैं। और काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास ये शक्तियाँ होती हैं। जो 2 शक्ति के मैं आपको नाम बताऊंगी, ये शक्ति आप भी खुद प्राप्त कर सकते हैं, और इसे प्राप्त करने के बाद आप खुद ही देखना कि आपका नाम कैसे रोशन होगा। दुनिया आपको ऐसे जानेगी जैसे मान लीजिए एक्टर होते हैं ना, जैसे हीरोइन एक्टर होते हैं उनको लोग जानते हैं, ऐसे ही दुनिया आपको जानेगी, आपके पास आएगी, आपके कदमों में झुकेगी। जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, जो आपसे दुश्मनाई करके बैठे हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जलन करते हैं, वो तक भी आपके पैर चूमेंगे। क्यों चूमेंगे? क्योंकि आपके पास ये महाशक्ति है। कलयुग की महाशक्ति जिसके साथ होती है, उसी का असली नाम रोशन होता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी, और बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो आपको क्या करना है, जो मैं कार्य बताने जा रही हूँ, सिर्फ 3 दिन ये कार्य करना पड़ेगा कंटिन्यू। 3 दिन, आप इसे एक दिन भी नहीं छोड़ सकते। अगर मान लीजिए आपने एक दिन भी ये छोड़ दिया तो आपको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको शक्ति मिलेगी, ना ही आपको कोई भी फल प्राप्त होगा। तो अगर आप ये साधना कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, तो 3 दिन तक लगातार आपको करना पड़ेगा। अभी इस कार्य को करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ में आपको एक खूनी जायफल ले लेना है। खूनी जायफल आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगा, या तो आपको ये ऑनलाइन में मिल सकता है, या फिर आपको ये वहाँ पे मिलेगा जो समझ लो बड़ी बड़ी फॉर्चून की दुकान होती है, जहाँ पे राशन का सामान मिलता है, वहाँ पे आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़ में आपको 11 नींबू की माला अपने हाथों से अपने घर पर ही बनानी है। नींबू की माला कैसे बनाते हैं? बड़ी वाली सुई होती है, उसमें काला धागा डालते हैं, काला धागा डाल के जैसे हम अपने कपड़े सिलते हैं, ऐसे ही आपको नींबू के बिल्कुल बीच में, नींबू के बीच में सुई को घुसेड़ना है। एक एक करके घुसेड़ते रहना है, आपकी माला बन जाएगी। तीसरी चीज़ में आपको एक लेना है सूखा गोला, और सूखे गोले को आपको तोड़ के चक्कू से, यानी बीच में से उसे काट के उसके 2 टुकड़े कर लेने हैं। और चौथी चीज़ में आपको एक लेना है पवित्र बिल्कुल साफ़ सुथरा प्लेन लाल कपड़ा। अब इन चीज़ों का क्या करना है, जैसे देखिए लाल कपड़ा आपने लिया है, सबसे पहले उस पर गंगा जल की छींटे मारिए। गंगा जल की छींटे मारने के बाद माँ काली के नाम से नींबू की भेंट लाल कपड़े में रखिए जो आपने माला ली है। उसके बाद खूनी जायफल की भेंट रखिए। उसके बाद जो आपने 2 गोले लिए हैं, यानी एक गोले को काट के 2 उसके पीस बनाए हैं, दोनों पीस को एक उल्टी तरफ और एक सीधी तरफ आपको कपड़े में ही रखनी है। इसको रखने के बाद 3 बतासे और साथ में आपको 6 लौंग लेनी है। ये चीज़ें बस आपको लाल कपड़े में रखनी है, और लाल कपड़े में रख कर आप लोगों को कहाँ रख कर आना है, ये आपको काली माता के मंदिर में रख के आना है।
अगर मान लीजिए आसपास के एरिया में कोई काली माता का मंदिर भी ना हो तो आप इसे पीपल के पेड़ पे भी रख सकते हैं, चौराहे पे भी रख सकते हैं, किसी नदी किनारे पे भी रख सकते हैं। ठीक है। माता शमशान काली का नाम लेना है और भगवान शिव का नाम लेना है। इन दोनों शक्तियों का नाम लेके आप लोगों को इसे अपने ऊपर से 5 बार उतार लेना है, अपने घर पर ही उतार के तब आपको इसे रख के आना है। माता काली का नाम लेके, साथ में भगवान शिव का नाम लेके। और ये किस समय पे आपको करना है? रात्रि में 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में आपको ये कार्य करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब आप ये कार्य करेंगे तो किसी को नहीं बताना है, अनटोके करना है। और ये 3 दिन तक आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पूरे 3 दिन तक आपने इसे कर लिया तो 2 शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। पहली शक्ति माँ काली की, ठीक है, और दूसरी शक्ति है बाबा भैरव की, जो शमशान में ही रहती है। दोनों शक्ति, ये शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी और इन्हीं शक्ति की वजह से पूरी दुनिया आपको जानेगी। पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि जब आपके पास शक्तियाँ होंगी तभी आप दुनियाओं के काम कर पाओगे, तभी लोगों का भला कर पाओगे। जब आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आप लोगों का भला तो क्या, अपना खुद का भी भला नहीं कर सकते। तो शक्तियाँ प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है एक भक्ति करने वाले इंसान के लिए, चाहे फिर वो कोई भी शक्ति प्राप्त करे। लेकिन ये कलयुग की सबसे जागृत शक्तियाँ हैं, दोनों ही जो मैंने बताई हैं। और आज के समय में ये शक्तियाँ हर किसी के पास नहीं होती, केवल उनके पास होती है जो ये कार्य करते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी